Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Hello students. Today I will discuss about most important definitions. Before starting the topic, please like this video and subscribe my channel. Cyclic modules. First definition is what is cyclic module? Cyclic module किसे कहते हैं? Definition पढ़ते हैं इसकी. An R module M is said to be cyclic module if it is generated by a single element. यानी कि एक R मॉड्यूल M उसको हम साइक्लिक मॉड्यूल कहेंगे अगर जो R मॉड्यूल M है वो जनरेट हो सिंगल एलिमेंट के ज़रिए जनरेट हो, उसे हम कहेंगे कि ये साइक्लिक मॉड्यूल है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ M इज़ जनरेटेड बाय X एलिमेंट, X बिलोंग करता है कैपिटल M में, R मॉड्यूल M का एलिमेंट X, देन कैपिटल M which is equal to Rx can be written as M is equal to Rx. R is ring and X element of कैपिटल M. यानी कि अगर R मॉड्यूल M जो है वो सिंगल एलिमेंट X के ज़रिए जनरेट हो तो इसको हम इस अंदाज से लिख सकते हैं M is equal to Rx, कैपिटल Rx और which is equal to X. X is जनरेटर, यानी कि इसको इस अंदाज से भी लिखा जा सकता है. बेसिकली स्टूडेंट्स, आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है कि ग्रुप क्या होता है और ग्रुप के बाद आपने पढ़ा कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है. बिल्कुल इसी तरह ये साइक्लिक मॉड्यूल और उसका साइक्लिक मॉड्यूल क्या होता है. सब ग्रुप जो होता है, यानी कि ग्रुप थ्योरी में आपने पढ़ा कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो एक सिंगल एलिमेंट के ज़रिए जनरेट होता है. बिल्कुल इसी तरह मॉड्यूल के केस में अगर हम देखें तो जो साइक्लिक मॉड्यूल होता है वो भी एक सिंगल एलिमेंट के ज़रिए जनरेट होगा. आगे डेफिनेशन है सिंपल और इररिड्यूसिबल मॉड्यूल क्या होता है. इसको हम सिंपल भी बोलते हैं या हम इसको इररिड्यूसिबल भी बोलते हैं. इररिड्यूसिबल मॉड्यूल, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. एन आर मॉड्यूल M is said to be simple or an irreducible module if M has no proper R submodules. यानी कि R मॉड्यूल M को हम सिंपल या इररिड्यूसिबल मॉड्यूल कहेंगे अगर हमारे पास जो R मॉड्यूल M है वो हैज़ नो प्रॉपर R सबमॉड्यूल्स, यानी कि कोई प्रॉपर सबमॉड्यूल ना रखता हो. यानी कि R मॉड्यूल M के कोई प्रॉपर सब मॉड्यूल ना हो. अगर प्रॉपर ना हो तो इसका मतलब इम्प्रॉपर होंगे. यानी कि ऐसा मॉड्यूल उसको हम सिंपल मॉड्यूल कहेंगे अगर वो ओनली इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल रखेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, M हैज़ ओनली सेट in which 0M is the additive identity of R module. ये सेट एडिटिव आइडेंटिटी का सेट एंड M itself are submodules. ये दो हमारे पास इम्प्रॉपर सबमॉड्यूल होते हैं. मतलब एक R मॉड्यूल को हम सिंपल मॉड्यूल कहेंगे या इररिड्यूसिबल मॉड्यूल कहेंगे अगर वो ओनली इम्प्रॉपर सबमॉड्यूल रखेगा. इसके कोई प्रॉपर सबमॉड्यूल नहीं होंगे, यानी कि इन दोनों के अलावा कोई और सबमॉड्यूल ना हो तो उसको हम कहेंगे ये सिंपल मॉड्यूल है या इररिड्यूसिबल मॉड्यूल है. बिल्कुल इस तरह ग्रुप थ्योरी में भी आप देखें, ग्रुप जो है बेसिकली वो सब ग्रुप रखता है. इम्प्रॉपर भी होते हैं और प्रॉपर भी होते हैं. इम्प्रॉपर क्या होते हैं? जो इटसेल्फ और एडिटिव आइडेंटिटी का जो सेट होता है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी और इटसेल्फ, ये दो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं और प्रॉपर में इसके अलावा और भी होंगे. तो ऐसा मॉड्यूल के केस में बात करें तो ऐसा मॉड्यूल इसको सिंपल या इररिड्यूसिबल मॉड्यूल कहेंगे अगर वो हैज़ ओनली इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल्स. तो ये दो डेफिनेशंस क्लियरली आपको अच्छे अंदाज से समझ लग गई होगी कि साइक्लिक मॉड्यूल क्या होता है और
सिंपल या इररिड्यूसिबल मॉड्यूल किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे, इसके रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर की समझ लग गई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं मज़ीद वीडियो इसके रिलेटेड अपलोड कर सकूं। खुदा हाफिज़।